देखिए, हम आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहते हैं। मान लीजिए कि आज हम अपने आप को बीमार मान लें, कितना कष्ट होता है जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल परम सत्य है। अगर मन भगवान में नहीं जुड़ा हो तो आदमी मृत्यु मांगने लगता है, इतना गहरा कष्ट होता है। लोग हमसे पूछते हैं आपको कष्ट होता है, तो हम कहते हैं कष्ट को क्या कष्ट होगा। जब चित्त प्रभु में लग जाता है तब आदमी बचता है, ऐसे ही नहीं बचता, पूरा समर्पण चाहिए। देखिए, हमारी दिनचर्या पर ध्यान दीजिए। सुबह सत्संग होता है, श्री जी का वन विहार, मंगला उत्सव, फिर एकांतिक सेवा, फिर आरती, थोड़ा प्रसाद और फिर डायलिसिस। लेकिन उस समय भी हम आनंदित रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा चित्त प्रियालाल से जुड़ा हुआ है। आप डॉक्टर हो, आप मरीज हो, आप स्वस्थ हो या किसी भी कार्य में लगे हो, जब तक अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे तब तक जीवन के द्वंद्वों पर विजय नहीं पा सकते। व्यापार है, हमेशा लाभ नहीं होगा, कभी घाटा भी आएगा। संबंध है, हमेशा अनुकूल नहीं होंगे, कभी प्रतिकूलता आएगी, कभी मनमुटाव होगा। तो उस समय हम अपने को कैसे संभालें? अध्यात्म से, नाम जप से, सत्संग से, और इस सत्य को समझ करके हम शरीर नहीं हैं। हमारे जीवन में बचपन से भजन था, लेकिन जन्म के साथ ही हमें यह रोग मिला। पॉलिसिस्टिक किडनी ये वंशानुगत है, मां को था और वही हमारे भाग्य में था। 35 वर्ष तक पता ही नहीं चला। जब प्रकट हुआ तो लगा आप तो गए। डॉक्टरों ने कहा 2-3 साल, लेकिन आज 18-19 साल हो गए और फिर भी हम भय में नहीं हैं, क्योंकि हम भगवान की शरण में हैं। दोनों किडनी फेल हैं। अगर 4-5 होती और सब फेल होती तब भी भय नहीं होता। मृत्यु का भय नहीं है और इसलिए प्रसन्नता है। डॉक्टर कहते हैं आपका हीमोग्लोबिन 16 है, जबकि किडनी रोगियों में वह कम होता है। क्यों? क्योंकि हम हर समय प्रसन्न रहते हैं। हम अपने को बीमार मानने का समय ही नहीं देते। हम ग्रंथ पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, नाम जप करते हैं, रात 1 बजे उठते हैं, स्नान करके टहलते हैं 1.52 किलोमीटर, फिर अध्ययन, सत्संग, सेवा, और दिन में कभी नहीं सोते। हम अपने को रोगी स्वीकार ही नहीं करते। रोग शरीर में है, हम रोग नहीं हैं। मन अगर निरोग है तो शरीर का रोग कुछ नहीं बिगाड़ पाता, और मन अगर रोगी है तो स्वस्थ शरीर भी जेल तक पहुंचा देता है। इस संसार में अधिकांश जेलें मन के रोगियों से भरी है। हिंसा, द्वेष, वासना, लोभ के रोगी। लेकिन शरीर अस्वस्थ हो और मन स्वस्थ हो तो आनंद ही आनंद है। भगवान की शरण में जीवन रहा है। इन कोट्स ब्रह्मचर्य का तेज है। हर नस नाड़ी में ओज है, हर कार्य में उत्साह है, कभी नकारात्मक सोच आई ही नहीं। हम कहते हैं भगवान कोई न कोई मार्ग अवश्य रखेंगे, और आज तक हमने देखा हर कार्य मंगल विधान से हुआ। संसार बड़ा भयावह है, लेकिन भगवान के आश्रय में केवल आनंद है। धन, संपत्ति, स्वास्थ्य सब यहीं रह जाएगा, अंत में साथ जाएगा नाम जप, भजन और सेवा। इसलिए जब तक स्वस्थ हो तब तक अपने चित्त को भगवान में जोड़ लो, क्योंकि संकट में चित्त जोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। आज हम देखते हैं डायलिसिस चल रहा है और लोग मोबाइल में फिल्म देख रहे हैं। उन्हें पता नहीं कि कौन सा डायलिसिस अंतिम हो सकता है। 4 घंटे फिल्म या 4 घंटे नाम जप, यही अंतर जीवन और मोक्ष का है। हम मृत्यु से नहीं डरते, क्योंकि शरीर छूटेगा और अपने प्रभु से मिलेंगे। जैसे कोई विदेश से अपने घर लौट रहा हो, डर नहीं, उत्साह होता है। हम अनंत जन्मों से प्रभु से बिछड़े थे, अब मिलने का समय आ रहा है, इसलिए भय नहीं, आनंद है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जब तक राम का भजन नहीं
तब तक शोक, भय और चिंता नहीं जाते। नाम में ऐसी औषधि है जो किसी दवा में नहीं। धन्वंतरि जी कहते हैं गोविंद नाम सबसे बड़ी औषधि है, इसलिए बीमारी को स्वीकार मत करो, मृत्यु का भय छोड़ो, भगवान पर भरोसा रखो। भगवान कष्ट देते हैं तो व्यवस्था भी वही करते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक सबका पेट वही भरते हैं, तो हमारा भी भरेंगे। बस नाम जप करते रहो, भगवान का आश्रय लो, हर विपत्ति से मुक्ति मिलेगी। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण। अगर आप चाहें तो मैं इसे YouTube वॉइस ओवर स्क्रिप्ट में तोड़ दूं, बैकग्राउंड म्यूजिक प्लस पॉज क्यू जोड़ दूं, या इसे रील शॉर्ट वर्जन में भी बदल दूं, बस बताइए।